हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और आज बात करने वाले हैं लक्ष्मी इस फिल्म की, जो कि बस मैं देखकर उठी हूं और आपके सामने इसका रिव्यू करने के लिए आ गई हूं। तो फिल्म कैसी है, अक्षय कैसे हैं, कितना सेंसिटिविटी के साथ इस टॉपिक को डील किया गया है, सब बात होगी। लेकिन उसके पहले प्लीज़ सब्सक्राइब फिल्मी खिचड़ी। फ्रेंड्स, लक्ष्मी जो कि लक्ष्मी बॉम्ब नाम से रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन कुछ विवादों के चलते इसका नाम लक्ष्मी रखा गया। नॉर्मली जिस तरीके से थिएटर में रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन समय कुछ ऐसा रहा कि इसे OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ किया गया है। फ्रेंड्स, कहानी कुछ इस तरीके से है कि अक्षय और कियारा लवी डवी से कपल है। कियारा अपने पिताजी के घर पे, अपनी फैमिली के घर पर लेके जाती है अक्षय को, ताकि इंटर रिलीजियस जो मैरिज है उस वजह से जो दूरियां आ गई परिवार में, वो साथ आ सके। अब उसी जगह पर अक्षय जो कि वैसे तो कई काम करते हैं, लेकिन उनका एक काम ये भी है कि जो होता है ना, अंधविश्वास निर्मूलन या फिर भूतों के डरों से लोगों को बाहर निकालना, ये सारे काम भी वो करते हैं। और जाने अनजाने में ही एनकाउंटर्स जिसमें वो उनकी मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर दिखाई देता है। असलियत ये होती है कि उनके ऊपर एक साया आ जाता है, लेकिन ये साया बुरा साया है। ये आत्मा बुरी आत्मा है या अच्छी आत्मा है, समय के साथ आपको समझ में आता है। ये आत्मा कभी कभी लक्ष्मी एक ट्रांसजेंडर बन जाती है, कभी कभी एक अब्दुल चाचा जैसे बन जाती है, तो कभी कभी एक मेंटली चैलेंज्ड बच्चे जैसे बन जाती है। पूरी कहानी क्या है वही दिखाई गई है। कैसे लक्ष्मी की अपनी एक कहानी है, उसका अपना एक पेन है, ट्रांसजेंडर होने की वजह से उसने जो जो चीज़ें फेस की है वो सब दिखाया है। और कैसा ब्रूटली मर्डर कर दिया जाता है उसे और उसके परिवार वालों को, ये सब दिखाया है। अब उसकी इस लड़ाई में अक्षय कितना रोल निभाते हैं, कितनी उसकी मदद करने के लिए पहुंच पाते हैं, वो देखने लायक है। फ्रेंड्स, अगर एक्टिंग की मैं बात करती हूँ तो अक्षय टू गुड यार। आई मीन, एक तो ट्रांसजेंडर जैसे रोल को निभाना, और उसमें मस्ती नहीं होनी चाहिए क्योंकि टॉपिक बहुत सेंसिटिव है। तो मैनरिज्म तो वैसे आने चाहिए, लेकिन वो कहीं भी फ़नी या चीप नहीं लगना चाहिए। इस बात का दारोमदार अक्षय पर था। हालांकि कहीं कहीं मेकअप देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद एक बार और मेकअप करना चाहिए था। एज दिखाई दे रही थी, बट शायद वो ज़रूरी थी रोल के लिए। दूसरा जो कियारा आडवाणी है, उसको जो रोल दिया गया उस हिसाब से अच्छे से उन्होंने रोल प्ले किया। एक जो कियारा के फैमिली है, नहीं, अश्विनी, मनोऋषि, उसके बाद आयशा रज़ा और राजेश, ये चारों इतने मंझे हुए कलाकार हैं और एक दूसरे को इतने अच्छे से मिल बांट कर कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि मज़ा आ जाता है। स्पेशली आयशा यानी कि माँ, और जो भाभी है नहीं अश्विनी, दोनों एक दूसरे से जिस तरीके से बातें करती है, किसी एंगल से सास बहू तो नहीं लग रहा था। इट वॉज कमिंग आउट वेरी नाइस, वेरी ब्यूटिफुली। अगर मैं बात कहूँ इसमें क्या क्या और भी अच्छी चीज़ें हैं, तो वो ये कि जिस तरीके से सेंसिटिविटी के साथ इस ट्रांसजेंडर, इस पूरे तबके के बारे में, उनके दर्द के बारे में बताया गया है। और वो उसी दर्द को दिखाने के लिए शरद बहुत अच्छे कलाकार के रूप में निकल कर आए हैं। सो बहुत सेंसिटिव टॉपिक, सेंसिटिविटी के साथ डील किया गया टॉपिक। और एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लगता है कुछ एक फिल्में इसलिए बननी चाहिए कि वो कमर्शियल वैल्यू तो रहे उसमें, ज़रूरी भी है, इसलिए दिखाई देनी चाहिए, बताई जानी चाहिए, वो कहानियाँ लोगों के सामने आनी चाहिए। क्योंकि जो बहुत कम टॉपिक होते हैं जिसे डिस्कस नहीं किया जाता है, या फिर डिस्कस बहुत कम रूप में किया जाता है, उससे डिस्कस किया जाना चाहिए। और फिल्में बहुत ब्यूटीफुल माध्यम होती हैं। जो विभत्सता दिखाई गई है एंड में, शुरुआत तो फ़नी होती, बहुत देर तक आप हंसते रहते हैं, लेकिन एंड में वो बहुत सीरियस होती जाती है। विभत्सता दिखाई है, और सबसे खूबसूरत बात ये कि जो विभत्सता दिखाई गई है कलाकारों और उसके ऑरा की, वो सिर्फ आँखों के ज़रिए दिखाई गई है या म्यूज़िक के ज़रिए उसको इन्हेंस किया गया है। कहीं कोई गंदा या गलत रिप्रेजेंटेशन नहीं किया गया है। लेकिन मुझे पर्सनली हमेशा ये लगता है कि ट्रांसजेंडर्स को आम ज़िंदगी में शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि वो एक नया स्वरूप लेकर आएंगे इस दुनिया में, या हमारी दुनिया में मैं ये कहूँ। तो उस खूबसूरत थॉट के लिए आप जितने नंबर मुझसे लेना चाहते हैं ले लीजिए। अर्धनारीश्वर का ये रूप देखना आपको पसंद ज़रूर आएगा। जय हिंद।